मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महामंथन कर रहे हैं। कमांड सेंटर एनेक्सी में समीक्षा बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। बैठक में ऊर्जा, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की प्रगति की समीक्षा होगी। वित्तीय स्वीकृतियों और विभागीय कामकाज की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। शिलान्यास, उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी। मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। तो कमांड सेंटर एनेक्सी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामंथन करने वाले हैं। तमाम विभागों को लेकर आज ये समीक्षा बैठक होगी। दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कमांड सेंटर एनेक्सी में ये समीक्षा बैठक होने वाली है। इस बैठक में ऊर्जा, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की प्रगति की समीक्षा होगी। वित्तीय स्वीकृतियों और विभागीय कामकाज की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। शिलान्यास, उद्घाटन प्रस्तावों की समीक्षा होगी। मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कमांड सेंटर एनेक्सी में ये बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम विभागों को लेकर ये बैठक होगी और दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रीगण और मुख्य सचिव और साथ ही अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री, फीडबैक लेंगे अधिकारियों से और आगे के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जय, कमांड सेंटर एनेक्सी में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्या इसका एजेंडा है बैठक का? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर बाद 3:30 बजे एनेक्सी में एक बड़ी बैठक और अहम बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें जिसमें सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहीं अधिकारियों की बात करें तो सभी बड़े और आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चले कि जो ये आज की अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता में आज जो ये बैठक की जा रही, ये बैठक बहुत ही अहम और मुख्यतः अगर माने तो बड़े बिंदुओं के साथ मानी जा रही, क्योंकि कई बार ये होता है कि जिस तरीके से बजट पास होता है तो आखिर वो बजट कितना कार्यरत रहा, कितना बजट कई बार बच जाता है तो उन्हें वापस करना, तो आखिर उन चीजों की आज कहीं न कहीं यहाँ पर उल्लेख होगा कि आखिर जिस तरीके से बजट आया था उसमें किस तरीके से कार्य हुआ और अभी कितना कार्य रह गया और जो बजट है वो कितना खर्च किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि लगातार जब इन चीजों को चर्चा की जाती है तो कभी कभार ये होता है कि आखिर मंत्री से पूछा जाता है, वो कहते हैं इसमें अभी प्रमुख सचिव बताया किस तरीके से अभी इसमें कितने कार्य बचा है और कितने के बजट खर्चा। वही अगर प्रमुख सचिव लोगों से पूछा जाता है तो उनका साफ कहना है कि मंत्री जी अभी इस चीज की जानकारी दे। लेकिन जब आज की जो बैठक होगी वो बड़ी ही मुख्यता मानी जा रही, क्योंकि इसमें मंत्री जी भी मौजूद रहेंगे और वही प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे।
दोनों ही लोग रहेंगे, तो जब वहां पर इन चीजों की चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं ये निकलता हुआ नजर आएगा कि आखिर जो प्रमुख सचिव किस तरीके से कितना बजट जो है खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री जी किस तरीके से उनको निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी चीजों की अगर आज बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज इस बैठक में जानकारी मिलती हुई नजर आएगी और समय समय पर ये बैठक होना अति आवश्यक भी है। इससे क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड पता चलता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, विकासशील उत्तर प्रदेश बनना है, तो किस तरीके से उसका रिपोर्ट कार्ड हालांकि इसमें होना चाहिए। और अगर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही बात करें, तो चाहे पर्यटन मंत्री की बात करें, परिवहन मंत्री की बात करें, खाद्य मंत्री की बात करें, सभी अपने विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए। उनका ये मानना था कि जब ये एक बड़ी बैठक होगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी तरह से इसको प्रस्तुत करना होगा और सभी चीजों की जानकारी देनी होगी। तो इसके लिए सुबह से ही कहीं ना कहीं तैयारियां कर लेंगे और अभी लोग पहुंचना प्रारंभ हो चुका है। एनएससी की अगर बात करें तो सब एक के बाद एक मंत्री पहुंच रहे हैं और अधिकारी पहुंच रहे हैं। 3:30 बजे का वो नजारा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके साथ बैठकर अपनी अध्यक्षता में कहीं ना कहीं सभी चीजों की जानकारी लेते हुए नजर आएंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक नए निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अभी कार्य हो रहा है, आखिर उन कार्यों में क्या कमी रहेगी उस पर कहीं ना कहीं लगातार चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जो बैठकें हैं, ये बैठकें होने अति आवश्यक है और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार चर्चा की और उन्होंने सोचा कि इस तरीके की अब लगातार बैठकें होंगी जिससे जो कार्य है इस कार्य का रिपोर्ट समय समय पर मिल सके और जनता भी जान सके कि आखिर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कार्य जो है, जो भाजपा सरकार कार्य कर रही है वो किस तरीके से हो रहा है, कि इसका पूरा उल्लेख होता हुआ नजर, जो कार्य बचा होगा उसके लिए कहीं ना कहीं आज निर्देश भी देता हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल जय, सही कहा आपने कि इस तरह की बैठकें होना बिल्कुल जरूरी है जहां तमाम अधिकारी भी सामने हो, मंत्रीगण भी सामने हो, तो जवाब और सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या कोई ऐसे अहम फैसले जिन पर आज बैठक में मोहर लग सकती है, क्योंकि तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल रहेंगे? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात करें तो आज कई बिंदुओं पे जो चर्चा होगी, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो पर्यटन और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाएगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा की हम बात करते हैं तो क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ठंडक बढ़ रही, सर्दी बढ़ रही, तो ऐसे में स्वास्थ्य चिकित्सा के लेकर भी कहीं से बड़ी बैठक की जाएगी और जो बजट है वो कितना बजट खर्चा हुआ और अभी कितना बाकी है। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो लगातार जिस तरह की ठंडक है, ठंडक में आपको बता दें बच्चों के लिए ड्रेस, स्कूल की चीजें और कहीं ना कहीं वो मुहैया कराने की बात की गई थी। तो आखिर वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही, क्या कि जो छात्र है, छात्र के घर वालों को क्या वो पैसा जो मुख्यमंत्री कोष से पहुंचना है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इन चीजों की भी सारी चीजों पर चर्चा होगी। किस तरीके से कितना बजट खर्चा किया गया और अभी जो बजट बचा है तो उसको किस तरीके से खर्चा करना है, इन चीजों पर विशेष फोकस किया जाएगा और इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो आज की जो बैठक है वो बैठक अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि इसी बैठक से कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अभी तक जो आने वाला समय है उसमें किस तरीके से कार्य हुआ है और किस तरह बजट हुआ है, खत्म हुआ है। क्योंकि विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभी 19 तारीख से फिर से विधानसभा सत्र चलने वाला है, फिर अनुपूरक बजट आएगा, तो कहीं ना कहीं उस बजट से पहले पूरी चर्चा हो जानी चाहिए किस तरीके से कितना खर्चा और कितना अभी बचा हुआ है, उस पर लगातार कहीं ना कहीं चर्चा होगी और निर्देश भी देते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कमांड सेंटर एनएक्सी में ये समीक्षा बैठक होने वाली है जहां तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे।